स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का पता चल गया, उस स्कूल के मालिक का पता चल गया, मालिक का मोबाइल नंबर मिल गया। आप सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि उस स्कूल का मालिक कौन निकला। पूरी डिटेल के साथ आज आपको मैं बताने जा रहा हूं और पर्दाफाश करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको कल भी एक लाइव में बता दिया था कि जो सीमा के बच्चे हैं, हैदर भाई के जो बच्चे हैं, रबूपुरा के ही नजदीक एक स्कूल है, वहां पे बच्चे जो है वो पढ़ने जाते हैं। स्कूल का नाम क्या है, स्कूल के मालिक का क्या नाम है, उस स्कूल में क्या किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, ये तमाम तर जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। मैंने दोस्तों अपने सूत्रों से कल कंफर्म किया कि जिस स्कूल में बच्चे जाते थे, हैदर भाई के जो बच्चे जिस स्कूल में उनका एडमिशन करवाया गया है। पहले कोई एक और स्कूल था जिसमें कुछ दिन बच्चे जाते रहे, उसके बाद जब बच्चों का एडमिशन करवाया गया है तो आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, कल परसों मैंने आपको वीडियो में एक जिक्र किया था, धीरेन्द्र सिंह बीजेपी का एक एमएलए है, उसको मैंने एक्सपोज किया था कि वो इसकी सपोर्ट कर रहा है सीमा की। तो अब मैं आपको एक बड़ा खुलासा और करने जा रहा हूं कि उस स्कूल का नाम जो जिस स्कूल में ये बच्चे पढ़ने जाते हैं, शांति नगर कन्या विद्यालय उस स्कूल का नाम है, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिस बच्चे का जिस स्कूल में एडमिशन हुआ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो बंदा इनलीगल तरीके से किसी मुल्क में एंट्री करता है या लीगल भी एंट्री करे और उसके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो, वहां का आधार कार्ड, वहां का जन्म पत्र या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो वो बंदा वहां उस कंट्री के अंदर बिजनेस नहीं कर सकता, उस कंट्री में कोई कारोबार नहीं कर सकता, उस कंट्री में पढ़ नहीं सकता, उसके बच्चे पढ़ नहीं सकते। सेम इसी तरह सीमा के पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये सारी किसकी करामात है, ये सब किसके कहने पे हो रहा है? ये सब जो हो रहा है ये एक एमएलए के कहने पे हो रहा है, जिसका नाम धीरेन्द्र सिंह है। इस धीरेन्द्र सिंह एमएलए बीजेपी का एमएलए है और इस एमएलए की बहुत ताकत है, बहुत पावर है और ये रबूपुरा के इलाके से ही बिलोंग करता है और इसको वहां के लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। मैंने इनकी जन्म कुंडली निकाली है। ये धीरेन्द्र सिंह जो एमएलए है, ये एमएलए जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, देखिए मैं आपको अपने सूत्रों के अनुसार बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूं। धीरेन्द्र सिंह जो एमएलए है, ये स्कूल जो है शांति नगर कन्या विद्यालय, ये शांति नगर स्कूल जो इसका मालिक ये है, ये धीरेन्द्र सिंह जो एमएलए है इसका मालिक ये है, जो हमारे पास इतलात आई है। इनका मोबाइल नंबर भी हमने हासिल कर लिया है, इनके साथ बात भी करेंगे। मोबाइल नंबर के जब हम डीपी खोलते हैं तो उसके ऊपर वाज़ेह तौर पे इनकी धीरेन्द्र सिंह की और मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है और उसके साथ कोशिश करेंगे हम इनका इंटरव्यू भी ले सकें, इनसे बात भी कर सकें और इनसे जाने के भाई ये क्यों सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो गैर कानूनी तरीके से जिसने एंट्री की है। अगर वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर बहुत से लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से वहां गए हुए, उनको भी सपोर्ट करें। आखिर इसको सपोर्ट करने की क्या रीजन है? क्या इसके साथ 3 बेटियां, इसके साथ उनको सपोर्ट इसलिए किया जा रहा है? तो मैं हैरान हो रहा हूं दोस्तों, ये इसकी डिटेल देकर मैंने पूरा प्रोफाइल चेक किया है। इनका जो स्कूल का जो ऑफिशियली पेज है उसके ऊपर भी मैंने देखा है, पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें पूरे पेज के अंदर सिर्फ इन्हीं की तस्वीर, इन्हीं की वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं। मैंने पिछली लाइव में भी आपको बता दिया था कि ये लोग वहां पे 15 अगस्त को एक कार्यक्रम भी हुआ है, उस कार्यक्रम के अंदर बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था, जो इसके बच्चे हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था सीमा के। तो ये वही एमएलए जिसके बलबूते पर सीमा कहती है मेरे चेहरे पे जो स्माइल है यूं ही नहीं है। ये वही एमएलए है जो पुलिस कर्मचारियों को ऑर्डर करता है कि सीमा का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, जिसमें एक ऑडियो लीक होती है। पुलिस कर्मचारी जो सीमा को कहता हुआ कि चाहे सारी दुनिया मर जाए तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये वही एमएलए है जो सीमा को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, जो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। देखिए मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की, सरकार की इजाजत के बगैर कोई भी एमएलए कुछ कर पाए या कोई भी कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी हो, अदलिया हो, इदारे हो, वो कुछ कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अंदाजा है, अंदाजन कह रहा हूं, आप लोग सीरियसली बात को मत ले लीजिएगा, कि ये जो भी हो रहा है सीमा के साथ, सीमा का इतना कॉन्फिडेंस और सीमा का इतना जो है लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को गालियां देना, बुरा भला बोलना, उनको अपमानित करना, ये सारी करामात इस शख्स की है, धीरेन्द्र सिंह की है, जो मुझे लगता है। लेकिन दोस्तों हैरानगी इस चीज की है कि धीरेन्द्र सिंह जो है उसको बीजेपी का नेता है, उसने वोट लेना होता है हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के लोगों से।
तो फिर ये सीमा को क्यों कहता होगा कि भी तू इनको गालियां दे? फिर सीमा पैसे देकर दूसरे छोटे छोटे टुच्चे टुच्चे यूट्यूबर से ये क्यों कहती है कि पाकिस्तान के लोगों को गालियां दो, हिंदुस्तान के लोगों को गालियां दो, अपमानित करो, उनको बुरा भला बोलो? आखिर क्यों क्यों कहता होगा? क्या राज की बात है? इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है? क्या सीमा ने इस एमएलए को खुश कर दिया है? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बहुत अरसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, एपी सिंह के फार्म हाउस के ऊपर 2 पॉलिटिशियंस, बहुत से लोग इससे मिलने के लिए आते थे। सीमा को सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर गाड़ी में बिठाकर वहां ले जाया जाता था। फिर इस तरह के एमएलए शबाब कबाब दोनों चीजें चलती थी। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी सीमा प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। अब ये खबरें चला रहे हैं कि सीमा प्रेग्नेंट है, सीमा प्रेग्नेंट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो इतला आई है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, अगर पहली बात तो सीमा प्रेग्नेंट है ही नहीं, 1000% सीमा प्रेग्नेंट नहीं है। इसके घर से लोगों ने हमें श्योर किया है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर सीमा प्रेग्नेंट भी होती है, तो मेरा चैलेंज है उन तमाम इदारों से, उन तमाम लोगों से, रबूपुरा के लोगों से, कि इस बच्चे का, होने वाले बच्चे का अगर ऐसा हुआ तो, अलबत्ता तो नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो फिर बच्चे का डीएनए करवाया जाए। यकीनन डीएनए करवाया जाए। वो बच्चा लप्पू का कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि लप्पू के एक बहुत करीबी दोस्त से हमारा राब्ता हुआ है। उसने हमें फोन किया और फोन पे उसने बहुत सी चीजें मुझे बताई हैं, लेकिन मैंने उनको प्रॉमिस किया कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। जब तुम्हारा माइंड होगा मुझे बताना, मैं उस वक्त तुम्हारा इंटरव्यू ले लूंगा या तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर लूंगा। तो वाज़ेह तौर पे लप्पू के एक बहुत करीबी दोस्त ने, बचपन के दोस्त ने यह बताया है कि लप्पू कुछ करने के काबिल ही नहीं है, वो तो गे है। गे समझते हैं आप क्या है? हिजड़े, हमारे पाकिस्तान में तो उनको हिजड़े कहा जाता है, आप लोग किन्नर कहते हैं। तो ये किन्नर है और इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। ये करीबी दोस्त है इसका, सचिन का, उसने बताया। इसीलिए इसको हम भी तो सोचे यार, ये 20-22 साल का बकौल, इसके 20-22 साल का हो गया, इसकी ना दाढ़ी आती है ना इसको मूछें आती हैं, आखिर ये क्या है? तो अब इसका खुलासा हो रहा है। सीमा का, जो लप्पू का एक बहुत करीबी दोस्त है जिसने इसके साथ बचपन गुजारा है, उसका कहना है कि ये किन्नर है, इसके बस कुछ भी नहीं है। तो फिर जाहिर बात है सीमा को प्रेग्नेंट होने के लिए एपी सिंह की हेल्प चाहिए होगी, या किसी पॉलिटिशियन की हेल्प चाहिए होगी, या किसी और कर्मचारी की हेल्प चाहिए होगी। तो सीमा ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तो हिंदुस्तान में पैर जमाने के लिए जो एमएलए है उसको फोर्स किया होगा, उसको फंसा लिया होगा, उसके साथ रातें बिता ली होंगी। दूसरा फिर उसको ये फायदा होगा इससे कि एक तो इससे फायदा ये होगा कि ये रबूपुरा में, हिंदुस्तान में इसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। दूसरा इससे फायदा ये होगा कि हो सकता है उसको बच्चा भी मिल जाए। लेकिन बेवकूफ औरत, मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूं, जब तूने मशीन ही निकलवाई हुई है, जब तुमने ऑपरेट ही करवाया हुआ था पाकिस्तान में, तो फिर बच्चा कहां से आएगा? और अब जब तू कहती है पेट निकाल कर लोगों को दिखाती है, कभी तकिया रख लेती है, कभी कुछ रख लेती है, तो इससे क्या साबित करती है? कि तू प्रेग्नेंट है। तू क्या समझती है हम बेवकूफ हैं, हमारे पास दिमाग नहीं है? यकीनन हम बहुत बुद्धिमान हैं। तुम्हारा तो बैंड बजा के रखेंगे सीमा, तुम्हारा एक एक पोल खोल के रखेंगे। दोस्तों, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, और ज्यादा इंफॉर्मेशन में लेकर आने वाला हूं। ये जो धरिंदर सिंह है, इसके बारे में बहुत सी जानकारी मैं कलेक्ट कर रहा हूं, इनका पूरा बायोडाटा मैं निकाल रहा हूं, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आज की वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं दोस्तों। अल्लाह हाफिज।